नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की खिदमत करो। जिहाद होने वाला है, अल्लाह के रसूल के दुश्मन तलवारें लेकर आ गए हैं। अब यहीं पर परख होने वाली है कि कौन मुनाफिक है और कौन ईमान वाला है। जो साथ जाएगा वो ईमान वाला है, जो उज्र करके घर पे रह जाएगा वो मुनाफिक कहलाएगा। मगर नबी ने फरमाया कि फला तुम नहीं जाओगे, तुम्हारी वालदा की तबीयत खराब है, जाओ उनकी खिदमत करो। मोमिन है मोमिन, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, कयामत के लिए कुछ तो ले जाओ। उर्से कादरी का तबर्रुक है कि यहां से जाओ तो वालिदैन की इज्जत करते हुए जाओ। मां की इज्जत, अल्लाह अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में मुझे तिलावत की आवाज आ रही थी, कुरान की तिलावत कर रहा है कोई। मैंने पूछा कि यह आवाज किसकी है? कहा नोमान बिन हारिस की रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया नोमान बिन हारिस तो मदीने में तिलावत करता है, इस जन्नत में इसकी आवाज फरिश्तों को क्यों सुनाई जा रही है? जवाब मिला कि आपका ये गुलाम अपनी मां की खिदमत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान उसके सिले में अल्लाह ने ये नाम दिया कि ये जमीन पर कुरान पढ़ेगा, फरिश्ते तिलावत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाह। और हम हैं कोई इज्जत ही नहीं वालिदैन की, झिड़कते हैं, डांट डपट करते हैं, भगा देते हैं घर से, अकेला छोड़ देते हैं उन्हें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अल्लाह से पूछा कि अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया, अनवार कुरैशी अगर यहां बैठे हो तो सुन लें, उनके बेटे बैठे हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा जन्नत में तुम्हारा साथी एक कसाई होगा। अनवार कुरैशी लंगर खाने में गोश्त उन्हीं के यहां से आता है। जन्नत में मूसा का साथी कौन होगा? एक कसाई, गोश्त काटने वाला। कहां मिलेगा? फुला मकाम पर मिलेगा। हजरत मूसा चले उससे मुलाकात के लिए। जब वो मकाम आया तो देखा कि वो कसाई अपना सामान समेट रहा है, शाम हो गई है, अपने घर की तरफ जाता है। हजरत मूसा भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। जब उसका घर आ जाता है, वो अपने घर में दाखिल होने वाला होता है, तो हजरत मूसा उससे कहते हैं क्या मैं भी आ जाऊं? वो समझा कोई मेहमान आ गया खाने के वक्त। उसने कहा आइए तशरीफ ले आइए। वो पहचाना नहीं बेचारा कि ये हजरत मूसा है, देखा ही नहीं था कभी। वो समझा मेहमान है कोई, खाना खिला दूंगा, तशरीफ लाई। चले गए घर में, देखा एक बूढ़ी औरत लेटी हुई, बूढ़ी औरत लेटी हुई। ये पहुंचा, इसने गोश्त जो टुकड़ा ले गया था उसकी बोटियां की, उसको भूना पकाया, उस बूढ़ी औरत का हाथ मुंह धुलाया, उसको अपने हाथ से खाना खिलाया। उसका मुंह और हाथ साफ करने के बाद जब लौट रहा था तो बुढ़िया कुछ बड़बड़ाने लगी, कुछ अपनी दबी आवाज में, कमजोर आवाज में कहने लगी। हजरत मूसा ने कहा कि भाई ये औरत क्या कहती है, ये क्या कह रही है आखिर? उसने कहा कि अरे माँ है, बेटे से मोहब्बत करती है, मैं इसको खाना क्या खिला देता हूं अपने हाथ से, ये दुआ देती है, बड़बड़ा रही है, कह रही है कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बनाना। अल्लाह अल्लाह। और हमने क्या किया? उर्से कादरी में आने वालों, यहां से लौट कर जाओ तो मां की इज्जत करने वाला बनकर जाओ। यही यहां का तबर्रुक है, यही यहां की सौगात है। बेशक बेशक, यही यहां का पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, काश मेरी वालिदा होती। उनका तो इंतकाल हो गया, नबी करीम कम उम्र थे, उस वक्त 6 साल के थे। अबवा के मकाम पर आपका इंतकाल हो गया। नबी करीम अब मदीने में आ गए, इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। फरमाते काश मेरी वालिदा होती तो मैं उनकी ऐसी खिदमत करता। कैसी खिदमत करते या रसूल अल्लाह? फरमाया ऐसी खिदमत करता कि नमाज के लिए नियत बांध चुका होता, सूरे फातिहा पढ़ चुका होता, और उधर से मेरी मां की आवाज आती या मोहम्मद,
तो मैं नियत तोड़ के चला जाता उनके पास, अल्लाह अल्लाह अकबर, उनकी खिदमत के लिए चला जाता, मैं ऐसी खिदमत करता। अल्लाह। जब सफर हज को जा रहे थे, अव्वा का मकाम पड़ा, बस्ती से, आबादी से जरा दूर है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का मज़ार है, कब्र है उनकी, बस्ती से जरा दूर है, पहाड़ी पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठ गए कब्र के पास। अब यहां से ये पैगाम भी ले जाना कि कब्रों के पास बैठना बिदअत नहीं है, वाह 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 वाह, ये शिर्क नहीं है कब्र के पास बैठना। सुभान अल्लाह भाई। और खाली बैठे नहीं, दोनों घुटनों के ऊपर अपने हाथ रख लिए और हाथ पर सर रख लिया और रखकर रोने लगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कब्र के पास जाना और सर झुकाकर रोना ये बिदअत नहीं है, शिर्क नहीं है, नबी की सुन्नत है बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी वालिदा की कब्र पे जाकर आप घुटनों पर हाथ रखकर, उस पे माथा रखकर रोने लगे, सर उठाया और फरमाया कि रात में कयाम यही होगा, बस्ती में नहीं जाएंगे। हजारों हजार सहाबा के खेमे उसी पहाड़ी पर लग गए।